नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए सोशल साइंस का 60 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर जी आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर जी आप सभी को हमारा टॉपर नोट्स प्राप्त करना है, इसको पढ़ने के बाद आपको सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन एक सीट पक्का प्राप्त करना है, तो हमारे टॉपर नोट्स को प्राप्त कर लीजिए। टॉपर नोट्स को प्राप्त करने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 62 053 59 455 संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर प्रश्न हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर प्रश्न करें कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुर्दा करता है। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न करें कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो H2O होता है। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। H2O रासायनिक सूत्र होता है जल का। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न करें कि पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, 3 का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर जो है बुध ग्रह है, जो सबसे नज़दीकी है। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। लाल ग्रह को हम मंगल ग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है कि न्यूटन के गति का पहला नियम क्या कहलाता है। न्यूटन के गति का पहला नियम क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 5 का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जड़त्व का नियम क्या होता है, जड़त्व का नियम डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न करें कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न का नाइट्रोजन पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, नाइट्रोजन। भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न करें कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। ठोस में सबसे अधिक होती है। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न करें कि हड्डियों और दांतों में कौन सा खनिज पाए जाते हैं। हड्डियों और दांतों में कौन से खनिज पाए जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम पाया जाता है। कौन से पाए जाते हैं, कैल्शियम। हड्डी और दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न करा कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या पूछेगा तो 206 होती है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय कितनी हड्डियाँ होती है मानव शरीर में, तो 300 होते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न करा कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए मीटर का उपयोग किया जाता है। किसे किया जाता है, ए मीटर का उपयोग किया जाता है। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न करें कि किसी पदार्थ का जड़त्व किस पर निर्भर रहता है। किसी पदार्थ का जड़त्व किस पर निर्भर रहता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान पर निर्भर रहता है। सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न करें कि रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है। रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। यूरेनियम क्या है, यूरेनियम पर निर्भर है। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर प्रश्न करें कि प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। लाल होती है। क्या होती है, लाल होती है। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यानी कि वायुमंडल में ओजोन परत किस गैस में बनी होती है। ओजोन परत किस गैस में बनी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर जो O3 क्या होता है, O3 बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर प्रश्न करें कि मनुष्य में रक्त का कौन सा समूह
सर्वाधिक दांत होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या दाता होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर जो है वो होता है। क्या होता है? वो होता है। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर प्रश्न करें कि जब पानी जमता है तो उसका आयतन क्या होता है? जब पानी जमता है तो उसका आयतन क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर प्रश्न का बढ़ जाता है। क्या है? आयतन बढ़ जाता है। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर प्रश्न करें कि कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर जो है CPU कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? CPU कहा जाता है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर प्रश्न करें कि पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? दिन और रात किस कारण से होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। पृथ्वी के घुंड से होता है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर प्रश्न करें कि दर्पण में बनने वाली चित्र कैसा होती है? दर्पण में बनने वाली चित्र कैसा होती है? तो 19 नंबर प्रश्न का सीधा और समान आकार का होता है। दर्पण में बनने वाली चित्र कैसा होती है? तो सीधा और समान आकार का होता है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर प्रश्न करें कि सबसे ठोस प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे ठोस प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो 20 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर देगा हीरा है। क्या है? हीरा है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 20 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया है। अगर जैसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप सभी को टॉपर नोट्स प्राप्त करना है जिसको पढ़ने के बाद आपको सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 6203 59 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर 2 पर हम चर्चा करते हैं। सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न क्या करा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर जो है कॉपर है। क्या है? कॉपर, तांबा। क्या है? ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें और 2 नंबर प्रश्न करें कि कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? क्या है? विद्युत का कुचालक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है प्लास्टिक। क्या हो जाएगा? प्लास्टिक भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न करा है कि बिजली के बल्ब का तंतु धातु का किस धातु का बना होता है? किस धातु का बना होता है? बिजली के बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर प्रश्न का टंगस्टन का बना होता है। क्या किसका बना होता है? टंगस्टन का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि धातु की वह विशेषता क्या कहलाती है जिसमें वह विद्युत का अच्छा चालक बनती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय चालक बनती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा चालकत्ता हो जाता है। क्या होता है? चालकत्ता होता है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वां प्रश्न करें कि सबसे अधिक विद्युत चालक कौन सा तत्व है? क्या है? सबसे अधिक विद्युत चालक कौन सा तत्व है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है चांदी होता है। क्या होता है? चांदी होता है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न करें कि घरों में उपयोग किए जाने वाली विद्युत धारा किस धातु के बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है तांबा और एल्युमिनियम का बना होता है। किसका बना होता है? तांबा और एल्युमिनियम का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न करें कि किस धातु का उपयोग विद्युत तारों के निर्माण में किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर प्रश्न का जल्दी से बताएंगे। चांदी, तांबा, लोहा या सोना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर प्रश्न का 7 का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर ये तांबा का होता है। किसका होता है? तांबा का। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न हमारा करें कि सबसे खराब चालक कौन सा होता है? सबसे खराब चालक पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर प्रश्न का तांबा, चांदी, कांच या एल्युमिनियम?
नौ नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांच होता है, क्या होता है? कांच होता है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न करें। किस धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने में किया जाता है? फ्यूज तार बनाने में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर प्रश्न का 10 का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीन और लेड का मिश्रण, क्या है? टीन और लेड का मिश्रण, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न करें कि मानव शरीर विद्युत का कैसा चालक है? मानव शरीर विद्युत का कैसा चालक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। 11 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा चालक है, कौन सा चालक है? तो अच्छा चालक है। ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न करें कि प्लास्टिक विद्युत का कैसा चालक है? प्लास्टिक विद्युत का कैसा चालक है? तो 12 नंबर प्रश्न का क्या है? खराब चालक है। क्या है? खराब चालक है। बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 13 नंबर प्रश्न करें कि विद्युत चुंबक किसके द्वारा बनाया जाता है? विद्युत चुंबक किसके द्वारा बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहे की छड़ और तांबे की तार से बनाया जाता है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 14 नंबर प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न करा कि सोलह नंबर प्रश्न करा कि लोहे पर जंग क्यों लगती है? 16 नंबर प्रश्न करा है बहुत ही टॉप लेवल का। लोहे पर जंग क्यों लगती है? तो 16 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर देगा। ऑक्सीजन और नमी के संपर्क से लगता है। क्या है? ऑक्सीजन और नमी के संपर्क से लगता है। ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर प्रश्न करें कि कौन सा धातु चुंबकीय गुण रखता है? कौन सा धातु चुंबकीय गुण रखता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। लोहा रखता है। क्या लगता है? लोहा रखता है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर प्रश्न करें कि पृथ्वी का प्राकृतिक चुंबक कौन सा खनिज है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है मैग्नेटाइट है। क्या है? मैग्नेटाइट है। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर प्रश्न करा है कि स्थिर बिजली का अध्ययन किस क्षेत्र में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थिर बिजली का अध्ययन किस क्षेत्र में किया जाता है, तो 19 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर जो है विद्युत स्थितिकी आ जाता है। सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर प्रश्न करें कि किस वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबक का नियम दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नियम दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। फैराडे ने दिया था। किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे विश्व प्रश्न का राइट टू राइट आंसर है। इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इसका लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सभी को टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 553 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न सेट है और लास्ट प्रश्न में 20 प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 प्रश्न यहाँ से बहुत सारे टॉपर नोट्स में के प्रश्न हैं, तो आप सभी इसे बढ़िया से देख लेंगे। चलिए कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। माध्यम के घनत्व के परिवर्तन के कारण होता है। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि
2 नंबर बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, सूर्य से ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी पर आती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। संवहन से आता है, किससे आता है? संवहन से आता है, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न का। या विकर्ण से आता है, विकर्ण से आता है, संवहन से नहीं आता है, किससे आता है? तो विकर्ण से आता है, किससे आता है? विकर्ण से आता है, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न करें कि परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? तो 3 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न करें कि दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान कितना होता है? जल्दी से आप सब बताएंगे, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, 6.5 क्या होता है? 6.5 भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न करें कि वायुमंडल की वह परत कौन सी है जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सप्ताप मंडल। क्या होता है? सप्ताप मंडल भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किस वस्तु का द्रव्यमान इस यंत्र में मापा जाता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान किस यंत्र में मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बैलेंस में नापा जाता है। बैलेंस में क्या है? बैलेंस में नापा जाता है या उसे तराजू कहा जाता है। तो सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न हमारा क्या 7 नंबर पर टॉप लेवल का प्रश्न, सबसे हल्का धातु कौन सा होता है? सबसे हल्का धातु कौन सा होता है? तो 7 नंबर प्रश्न का लिथियम होता है। कौन सा होता है? लिथियम होता है, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न करें कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार बल का सूत्र क्या होता है? बल का सूत्र क्या होता है न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, F बराबर ma होता है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न करें कि प्रकाश के कितने प्राथमिक रंग होते हैं? प्रकाश के कितने प्राथमिक रंग होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न करें कि रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? रेडियो तरंगों की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्कोनी ने किया था। किसने किया था? मार्कोनी ने किया था, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न करें कि कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? कार्बन का शुद्धतम रूप पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हीरा होता है। कौन सा होता है? हीरा होता है, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न करें कि जल में घुलनशील गैस कौन सी होती है? जल में घुलनशील गैस कौन सी होती है? तो 12 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन होता है। कौन सी होते हैं? ऑक्सीजन होता है, सी बिल्कुल बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सबसे हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो 13 नंबर प्रश्न का कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर प्रश्न करें कि 14 नंबर प्रश्न करें कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। किससे प्राप्त होता है? फंगस से होता है। किससे होता है? फंगस से होता है, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 15 नंबर प्रश्न कहते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर प्रश्न का
ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120/80 होता है, ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80/120 होता है, ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर प्रश्न करें कि पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यकता गैस कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर प्रश्न करें कि किस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण से बनाता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण से। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर प्रश्न करें कि बर्फ़ का घनत्व पानी की तुलना में कैसा होता है? बर्फ़ का घनत्व पानी की तुलना में कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। कम होता है। क्या होता है? कम होता है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर प्रश्न करें कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 सेल्सियस डिग्री या 36 या 37 या 38 सेल्सियस डिग्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 सेल्सियस डिग्री। क्या हो जाएगा? 37 सेल्सियस डिग्री। सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न करें कि इलेक्ट्रॉनिक की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे। आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए, क्या है यहाँ पे 20 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया है। तो अगर आप सभी इस वीडियो का क्लास का आप सभी को 60 प्रश्न का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन कर लेंगे और फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सभी को टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 62 053 59 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई भी दिक्कत हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।